ज़ैनब अब्बास के बाद भारतीय वकील ने मोहम्मद रिजवान को भी निशाने पर रख लिया है। अब क्या मोहम्मद रिजवान को जेल होगी या फिर खुद मोहम्मद रिजवान वर्ल्ड कप छोड़कर पाकिस्तान आ जाएंगी? क्योंकि भाई यहाँ पर जो अभी सिचुएशन बन चुकी है मोहम्मद रिजवान के ऊपर, जिस तरीके से भारत के अंदर तनकीद की जा रही है। पिछले दिनों भारतीय मीडिया कह रहा था हमने ऐसा इस्तकबाल कर दिया, हमने ऐसा इस्तकबाल कर दिया। भाई आपका इस्तकबाल देख लिया, जिस तरीके से आप हमारे खिलाड़ियों को ट्रोल कर रहे हैं, आप हमारे खिलाड़ियों के खिलाफ जा रहे हैं, जिस तरीके से वो भी आपका देख लिया। आप एक वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं, कोई छोटी सी लीग तो आप होस्ट जो है वो वहां पर नहीं कर रहे। तो वर्ल्ड कप होस्ट करने का मतलब ये कि जो बाहर से टीमें घर आती हैं उनका जो है वो अच्छे से ख्याल जो है वो रखा जाता है। आपके जो वहां के वकील हैं विनीत जंदल साहब, वो तो भाई पता नहीं क्या ऊंचे ऊंचे हथकंडे जो है वो आजमाने लग गए हैं। वो पता नहीं कहाँ कहाँ आप जो है वो हाथ डालने लग गए हैं। पहले तो ज़ैनब अब्बास थी, उसको तो आपने भाई वहां से जो वापस करा दिया। ज़ैनब अब्बास तो खुद वहां से वापस आ गई। ज़ैनब अब्बास ने यहाँ आकर साफ साफ कहा है कि भाई मुझे तो वहां जान का खतरा था, अगर मैं वहां रहती तो मेरी जान पर बनी रहती और कुछ भी हो सकता था वहां पर, क्योंकि वहां के लोग बिल्कुल अब पीछे पड़ना स्टार्ट हो गए थे। और हम इंडिया में देखते हैं जब भी कोई प्रोपोगेंडा होता है तो सारे उठा देते हैं। अब एक और नया प्रोपोगेंडा इंडिया ने खोल दिया है, एक नई चीज इंडिया ने खोल दी है। जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ, पाकिस्तान के मैचेस शुरू हुए हैं, तो मोहम्मद रिजवान पर ये भारतीय मीडिया और वो भारत के लोग, कुछ लोग हैं, सबको मैं नहीं कहूंगा, कुछ लोग जो वहां पर हैं वो हमेशा से ही जो वो पाकिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान पर तनकीद करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। आपने देखा जब पाकिस्तान ने नीदरलैंड के खिलाफ एक पहली पहली जीत जो है वो दर्ज कराई थी हैदराबाद के अंदर, तो वहां पर मैच मैच जब खत्म हुआ, मैच का इख्तिताम हुआ, तो वहां पर आपके जो हमारे मोहम्मद रिजवान साहब हैं उन्होंने जो है वो नमाज अदा की। तो जिसके बाद भाई साहब भारतीय वकील बड़ी जद में आ गए कि भाई मैं तो उसको भी केस करूंगा। मैंने तो ज़ैनब अब्बास के साथ भी जो है वो यही किया। पता नहीं उन्हें शोहरत का या फिर वो कुछ पी के रखी हुई है उन्होंने, वकील साहब ने। ये तो अब मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं क्या सोचे उन वकील साहब की। और हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का निज़ाम है अब वो भी मुझे लूज होता हुआ नजर आ रहा है। भाई साहब जो आला हुक्मरान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, मैं उनसे सबसे पहले ये सवाल करना चाहूंगा कि अभी जिस तरीके से भारत में वर्ल्ड कप का चल रहा है, मोहम्मद रिजवान को इस तरीके से ट्रोल किया जाएगा तो क्या मोहम्मद रिजवान खेल पाएगा ग्राउंड के अंदर? बार बार नारेबाजी की जाएगी मोहम्मद रिजवान के खिलाफ, तो मोहम्मद रिजवान फिर ग्राउंड के अंदर क्या क्रिकेट खेलेगा? क्या परफॉर्मेंस मोहम्मद रिजवान देगा? तो आप एक्शन क्यों नहीं लेते? आप जका अशरफ साहब पता नहीं क्या जो है वो एक नई चीज कर ली कि वो हिंदुस्तान पहुंच गए, वहां पर इतनी तनकीद होने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बाद वो वहां पहुंचे हुए। अब ये कुछ भी नहीं है। एक और चीज भी मैं आपको बता दूं, ये जो भारतीय वकील हैं ये तो पीछे ही पड़ गए हैं अब खिलाड़ियों के। कुछ दिनों पहले जब श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने अपनी जीत दर्ज कराई थी, तारीखी जीत पाकिस्तान ने दर्ज कराई थी, तो भाई मोहम्मद रिजवान का उसमें सबसे ज्यादा हाथ था। मोहम्मद रिजवान ने जिस तरीके से क्रिकेट खेली, पूरे तरह अच्छी क्रिकेट खेली। फिर उसके बाद भाई साहब मोहम्मद रिजवान ने जो मैन ऑफ द मैच भी रहे उस मुकाबले के, मैन ऑफ द मैच रहने के बाद मोहम्मद रिजवान ने वो मैन ऑफ द मैच अपने गाजा के मुसलमानों के नाम किया, जिस पर भाई साहब भारतीय मीडिया तो क्या भारत के लोग भी उठ गए कि भाई हम तो इसराइल को सपोर्ट करते हैं, हम तो ऐसे करते हैं, और मोहम्मद रिजवान ने ये सब क्यों किया? भाई बात दरअसल यूं है, जब आप इसराइल को वहां पर सपोर्ट कर सकते हो तो भाई हम भी पैलेस्टीन को सपोर्ट कर सकते हैं, गाजा को सपोर्ट कर सकते हैं, और ये हमारा पूरा हक है। इस भाई साहब ये जाहिल वकीली मैं इसे कहूंगा, इसे जाहिलियत ही कहते हैं, इसे वकील नामा नहीं कहते। आप अगर अपने इंडिया के अंदर ऐसे वकीलों को वकील रखेंगे तो मैं समझूंगा कि फिर निज़ाम उल्टा ही होगा, फिर सही नहीं चलेगा। इस भाई साहब ये जो वकील हैं इनको मेरे ख्याल से अपना नहीं पता, और ये वकालत करने जो है वो वहां पर पहुंच गए। इनको ये चीज नजर नहीं आती कि यार मोहम्मद रिजवान कोई गलत काम नहीं कर रहे, ना कुछ वहां पर कुछ फैला रहे हैं। बस मोहम्मद रिजवान एक नमाज पढ़ते हैं वहां पर ग्राउंड के अंदर, सजदा गुरेज होते हैं। आज से ये नहीं है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ, इससे पहले भी भारतीय हथकंडे जो है वो अपनाए गए पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पास। T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पाकिस्तान जीती थी, तो भारतीय मीडिया को और कोई नजर नहीं आया क्योंकि उनकी टीम तो हार गई थी। तो भाई तभी उन्होंने तनकीद कर दी कि मोहम्मद रिजवान ने नमाज क्यों पढ़ी। अब भी इन्होंने ऐसा ही किया। तो जब गाजा के सपोर्ट की बात आई थी वहां पर मोहम्मद रिजवान ने गाजा को सीधा सीधा सपोर्ट किया। तो इस वकील ने अपना जो है वो सीधी सीधी आईसीसी से अपील की कि भाई इसने क्या कर दिया, इसने गाजा को क्यों सपोर्ट किया, ये क्या है? मतलब आईसीसी को कि ये गलत है, तुम्हारे रूल में नहीं है। तो फिर आईसीसी ने भी कहा कि भाई ये मोहम्मद रिजवान का हक है और मोहम्मद रिजवान का अपना इनफरादी मसला है, आप बीच में ना पड़े, और हमारे जो रूल है उसके अंदर ये चीज नहीं आती। अगर कोई सपोर्ट करना चाहे
तो कर सकता है। और मोहम्मद रिजवान ने भी करा वहां पर सपोर्ट, पैलेस्टीन को, गाजा को करा, भाई बहनों को अपना जो है वो मैन ऑफ द मैच जो है वो दे दिया था वहां पर, कहा कि भाई ये पैलेस्टीन और गाजा के लोगों के लिए जो मेरे मुसलमान बहन भाई हैं। ये एक अच्छी चीज थी कि भाई आप अगर इसराइल के साथ खड़े हैं तो भाई खड़े हो। हमारे जो खिलाड़ी हैं वो खड़ा होना चाह रहे हैं पैलेस्टीन के साथ, गाजा के साथ खड़ा होने चाह रहे हैं। हालांकि मोहम्मद रिजवान साहब जिस तरीके से ग्राउंड के अंदर रहते हैं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का ना कोई खिलाड़ी आया था ना रहेगा। मतलब अपना जो रहता है नमाज वगैरह पढ़ना, कोई इसमें वो नहीं है। आईसीसी के रूल भी आप उठाकर देख लें तो उसमें भी कोई मना नहीं है कि यार खिलाड़ी ग्राउंड में नमाज नहीं पढ़ सकता। लेकिन मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि भारत के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है, तो भारत के लोग तो फिर जाहिर सी बात है, ज्यादा लोग नहीं वहां पर, जो कुछ लोग हैं इंतहा पसंद, जो हर दफा अपनी जो है वो एक चीज दिखा देते हैं कि भाई ये देखो हम तो हैं ही ऐसे। पिछले दिनों कह रहे थे कि हम ऐसा इस्तकबाल करते हैं खिलाड़ियों का, आपका इस्तकबाल भी देख लिया। मोहम्मद रिजवान के खिलाफ जिस तरीके से आपने पिछले मुकाबले में नारेबाजी की, बहुत गलत नारेबाजी की आपने। आप अपना ही जो वहां पर लगा रहे थे, फिर बाप कौन है बाप कौन है, मतलब आप घर के अंदर बुला के फिर तुम किसी को ये बोलते हो। लेकिन पाकिस्तान का जो ओडीआई के अंदर रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान से 100 दर्जा बेहतर है, तो मुझे भी ये बताने की जरूरत नहीं है कि यार बाप कौन है। इससे बेहतर तो मैं समझूंगा कि कोई और कंट्री होस्ट कर लेती वर्ल्ड कप को, तो वहां पर कोई मना नहीं करता कि यार सजदा नहीं दो या फिर नमाज नहीं पढ़ो, फिर आप वहां पर मना भी नहीं कर सकते थे। आपको वर्ल्ड कप की होस्टिंग क्या मिल गई, आप तो बिल्कुल सर पे चढ़ गए, आप तो अंदर ही घुसना चाह रहे हैं बिल्कुल। जका अशरफ साहब से अपील करूंगा कि एक्शन लिया जाए, भारत के खिलाफ खासतौर पर एक्शन लिया जाए। जिस तरीके से वो खिलाड़ियों के खिलाफ आ रहा है, भारत हमारे खिलाड़ियों के खिलाफ आ रहा है, खासतौर पर मोहम्मद रिजवान हमारा मेन खिलाड़ी है, परफॉर्म कर रहा है। अगर इस तरीके से मोहम्मद रिजवान पर तनकीद चलती रही भारत की तरफ से, या फिर कोई केस वगैरह हुआ, अब केस बना लिया है जिंदाल जो कि वकील हैं, मैं तो उन्हें वकील नहीं समझूंगा, लेकिन वहां के लोग उन्हें कुछ समझते हैं कि ये वकील है। तो जका अशरफ को एक्शन लेना चाहिए कि यार जाहिर सी बात है फिर खिलाड़ी तो परफॉर्म नहीं करेगा ग्राउंड के अंदर, वो प्रेशराइज ही रहेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। तो भाई ये बात रही। आईसीसी ने भी कुछ मोहम्मद रिजवान को सपोर्ट किया, आईसीसी के रूल कॉन्टेंट भी आपको समझाया मैंने। सजदा करने और नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, आईसीसी के रूल के अंदर ये है कि आप नमाज पढ़ सकते हैं, सजदा भी दे सकते हैं। लेकिन जब भारत वर्ल्ड कप की होस्टिंग करता है तो भारतीयों को बहुत ज्यादा जो है वो मिर्चें लगती हैं कि मोहम्मद रिजवान सजदा क्यों कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान नमाज क्यों पढ़ रहे हैं। ये आज से नहीं है, ये जब से क्रिकेट स्टार्ट हुई है, पाकिस्तानी खिलाड़ी जब भी जीतते हैं तो सजदा वगैरह करते हैं, तो इन्हें हमेशा जो है वो परेशानी रही है। जो इनका छोटे दर्जे वाला मीडिया है, जो छोटे तबके वाला इनका मीडिया, खासतौर पे जिनको अपना नहीं पता, बस कोट पैंट पहनकर जो है वो ऊपर बैठ जाते हैं। पिछले दिनों विक्रांत गुप्ता ने ये बात की कि भाई विक्रांत गुप्ता हालांकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखा जाता है, मैं समझता हूँ कि विक्रांत गुप्ता के जो घर खाना जाता है ना वो पाकिस्तान की तरफ से ही जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में उनको लोग देखते हैं। बाकी उनकी यहाँ पर मैं समझूंगा कोई वो हैसियत नहीं है जिस तरीके की। ये बात आप यहाँ पर लिख कर लेना। विक्रांत गुप्ता ने कहा कि गाजा के खिलाफ जो है वो गलत लिखा है, आईसीसी ने, आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए, मोहम्मद रिजवान गाजा के साथ क्यों खड़े हुए हैं, आईसीसी एक्शन में आए, ये चीज गलत है। तो आईसीसी ने आगे से मुंह तोड़ जवाब दिया ऐसे लोगों को, विक्रांत गुप्ता जैसे लोगों को, कि भाई आईसीसी के रूल में ये है कि आप अगर किसी कंट्री को सपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। मोहम्मद रिजवान ने कोई गलत नहीं किया, मोहम्मद रिजवान का ये अपना हक था, अपना जो है वो दायरा था, और कर सकता है मोहम्मद रिजवान आगे भी किसी कंट्री को सपोर्ट करना चाहे तो। भाई ये चीज वहां पर रही थी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली तमाम क्रिकेट की न्यूज़ आप तक घर बैठे पहुंचती रहे।